हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वेरिएबल्स में बात करने से पहले उनके बारे में हमें एक ऑपरेटर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें बहुत ही यूज़फुल रहेगा, जो कि अक्सर बच्चों के लिए कन्फ्यूजन रहता है। दैट इज़ आवर असाइनमेंट और इक्वल ऑपरेटर। नाउ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों ऑपरेटर सेम ही हैं, सिर्फ हम लोग अलग अलग सिचुएशन में इनको इंटरचेंजली यूज़ करते हैं। तो यूज़र क्योंकि खुद जानता है कि वो क्या कर रहा है, तो उस समय हमारे लिए आसानी होती है। पर कंप्यूटर नोन नहीं है इस चीज़ से। कंप्यूटर एम्बिग्विटी को सॉल्व नहीं कर सकता खुद, वो यूज़र को पहले ही इंस्ट्रक्शन से सॉल्व करनी होती है। सो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने x = 10 लिया। मैंने x = 10 लिया यहाँ पे, और उसके बाद देखिए कि मैंने x को दो तरह से इंटरप्रेशन किया है। या तो ये यूज़र ऐसा समझेगा कि x जो है कंपेयर हो रहा है 10 से उसके इक्वलिटी के लिए, यानी कि अगर x = 10 है तो आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। अदरवाइज x इज असाइंड अ वैल्यू 10, जो कि सेकंड केस, यानी कि हो सकता है कि मैंने x क्रिएट किया है, उसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन की, क्योंकि वेरिएबल की कैपेबिलिटी है स्टोर करने की। सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यूज़र जो है अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एम्बिक्विटी है, ये कहीं ना कहीं एक यूज़र, कोई जो भी स्टूडेंट है या लर्नर है, उसको परेशान करती है, जिसको कि सॉल्व किया गया प्रोग्रामिंग में हम कन्फ्यूजन नहीं रख सकते, क्योंकि कंपाइलर जो है उसको समझ नहीं आता कन्फ्यूजन, वो एम्बिग्विटी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। सो आपको पहले से इंस्ट्रक्शन क्लियर रखनी है। तो कंप्यूटर में ये ऑपरेटर जो है, ये दो तरह डील में होता है। इसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, इक्वल ऑपरेटर भी बोलते हैं, लेकिन वो इक्वल ऑपरेटर दूसरा होता है। यहाँ डबल इक्वल्स टू आता है इक्वल ऑपरेटर में। तो ये जो सिंगल इक्वल है, इसको असाइनमेंट ही बोला जाता है कंप्यूटर में। तो यानी कि जब मैंने लिखा x = 10, इसका मीनिंग क्या है कि 10 जो वैल्यू है वो x में असाइन हो गई है। तो यहाँ पे इसका एक ही इंटरप्रिटेशन है, और इसका मतलब क्या है कि x जो भी वैल्यू लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उस लोकेशन पे वैल्यू 10 है। इतना सा मीनिंग है इसका, ठीक है। नाउ प्रोग्रामिंग के टर्म्स में देखें तो इक्वल्स क्या है, x = 10, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, जबकि इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स नहीं आएगा। तो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों डिफरेंट है। इस इक्वल टू के आप एम्बिग्विटी को दिमाग में बना के रखिए कि ये एम्बिग्विटी जो है आपको रिजॉल्व करके दी है प्रोग्रामिंग ने, इसको मैथ्स की तरह से सॉल्व नहीं देगी। ओके, ये सॉल्व मत कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर वेरिएबल। देखिए वेरिएबल बनाना क्यों गया, इसके पीछे लॉजिक है। देखिए कांस्टेंट से हम क्या कर सकते थे, कांस्टेंट से बहुत ज़्यादा तो हम डायरेक्टली कोई भी वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू को सॉल्व कर सकते थे, स्पेसिफिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब बात आती है कि कोई चीज़ जनरलाइज वे में, जैसे आपने फार्मूलाज देखे होंगे जो बनते हैं उसमें, जैसे x + y² ओके, तो x² + y² + 2xy, तो जो भी ये फार्मूला आपका है, ओके, ये कैसे बन रहा है, आखिर ये अगर एक्स वाई नहीं होते तो क्या आप इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल पाएंगे, इसको एक इक्वेशन का फॉर्म दे पाएंगे? आप निकालेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो जो सॉल्व करने का तरीका है आपको खुद सिर्फ 1 और 2 ही सॉल्व करने को मिलेगा, और तो कोई दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन एक याद करने के लिए, जब आपको उसको याद करना है फार्मूला, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर, एक जनरलाइज वे में कोई फार्मूला होना चाहिए। तो वो जो है वो वेरिएबल की हेल्प से ही मिलता है। तो ये देखिए आप, ये कैपेबिलिटी टू स्टोर, सबसे पहली बात तो देखिए, कोई भी वेरिएबल जो है उसकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो स्टोर कर सकता है। इसी वजह से हम उसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर पाते हैं। ओके, क्योंकि मेमोरी लोकेशन की बात हो जाती है यहाँ पे, वो भी हम आगे बात करेंगे उस बारे में। टू रीच जनरलाइजेशन, सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि भाई आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है यहाँ पे 5 + 3 को किया तो आंसर आ रहा है 8। लेकिन अगर x + y लिखता तो क्या होता? तो यानी कि x + y डिपेंड करता है यूज़र ने क्या प्रोवाइड किया। तो यानी कि x के पास कैपेबिलिटी है स्टोर करने की किसी कांस्टेंट को, और y के पास भी वही कैपेबिलिटी है। तो ये जो कैपेबिलिटी है, इसी कारण हमें जो है नीड पड़ी हमारे वेरिएबल की मोर जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल? सो कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो सेम ही रहेगा। दूसरी चीज़ कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हम चाहेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी कि वो स्टोर कर सकता है वैल्यू। इसी तरह से जैसे अब मान लीजिए कोई मकान है, मकान में आज किराएदार है और कल को कोई दूसरा किराएदार होगा, ठीक है, क्योंकि मकान एक लोकेशन है, वो लोकेशन में आज कोई रह रहा है, कल को कोई और रहेगा, क्योंकि वो लोकेशन है तो उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है।
बट आप ह्यूमन जहाँ पे आप खड़े हैं, आप एज ए ह्यूमन जहाँ पे खड़े हैं, उसी टाइम पे दूसरा आदमी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता ना। मतलब आपको अगर प्लेस की जगह की बात करेंगे तो हाँ आपको रिप्लेस करके खड़ा हो जाएगा, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपको हटा, आप भी को जस्ट आपके ऊपर तो कोई खड़ा नहीं हो जाएगा कि आप और उसको आपको जो है मतलब रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं कर पाएगा ना। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब जिसे बोलेंगे कि हम लोग एक जगह पे दो आदमी खड़े नहीं हो पाएंगे। सो आप देखिए कि मैंने एक एग्जांपल दिया भी है यहाँ पे x इक्वल टू 10 है और यहाँ y इक्वल टू पाइथन है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये जो है इंटीजर कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू जो है हमने ली है। तो यहाँ पे 10 जो है वो आपका कांस्टेंट है, पाइथन क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल, y है वेरिएबल। तो इन फ्यूचर ये अपनी वैल्यूज जो है चेंज भी कर सकते हैं, जो कि वेरिएबल का काम है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हम इसको इस तरह, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि भाई आप कैसे बताएं कि मतलब ये कांस्टेंट जो है मतलब वेरिएबल नहीं है, या मतलब किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बहुत अच्छा उसका तरीका है। आप सीधा से एक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, ये देखिए या ये देखिए, मैं एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट में स्टोर कर सकता हूँ क्या? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं खड़ा हूँ जगह पे, मेरी जगह पे एग्जैक्टली कोई खड़ा हो सकता है उस टाइम पे, मुझे सुपर इम्पोज हो सकता है मेरे साथ, कोई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह से जब ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ स्टोर करने के लिए है ही नहीं, तो ये स्टोर कहाँ होगा? ये कांस्टेंट में तो कुछ स्टोर हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये आपको एरर देगी, ये सेम इक्वेशन एरर देगी। सो क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा नहीं कर पाते हैं। नाउ हमारा सिनेरियो क्या है प्रोग्रामिंग का, आइए आगे देखते हैं। तो बात कर लेते हैं आर वैल्यू यानी लेफ्ट वैल्यू एंड सॉरी आर वैल्यू यानी राइट वैल्यू एंड लेफ्ट वैल्यू मतलब एल वैल्यू, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या है ये आखिर में? देखिए, हमने प्रोग्रामिंग या कहीं भी मैथ्स में कंस्ट्रक्ट बनाया कि जो लेफ्ट साइड में रहेगा वहाँ पे वैल्यू स्टोर रहेगी। लेफ्ट कौन सा? देखिए, आप जैसे बैठे हुए हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जिस साइड है वो लेफ्ट है, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो लेफ्ट जिस साइड आपका लेफ्ट है, आप जिस तरह से बैठे हैं लिखते हुए, तो लिखते समय आप जिस तरफ लेफ्ट आपका जो हाथ दिख रहा है वो लेफ्ट है, और जिस समय ये राइट, ये जो है मैं जिस तरह से बैठा हूँ तो मेरा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं बैठा हूँ तो मेरा लेफ्ट और राइट मुझे मालूम है। उसी हिसाब से देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि जो लेफ्ट वैल्यू में लिखा है एल वैल्यू, ये लेफ्ट आपके लेफ्ट साइड में होगी, आर वैल्यू आपके राइट साइड में होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या ध्यान रखना है कि x इक्वल टू 100 है, मैंने ये लिखा। इक्वल टू यहाँ पे मतलब असाइनमेंट से है, यानी कि x में मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 100। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर नहीं है। हम बोलते इक्वल टू है क्योंकि हमारी एक प्रैक्टिस हो गई बोलने की, बट ये x असाइनमेंट असाइंड 100 है। ओके, नाउ एल वैल्यू, हमेशा जो वैल्यू है एल की वो क्या रहेगी? वो एक मेमोरी लोकेशन रहेगी, यानी कि एक्स कहीं ना कहीं किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, वहाँ पे ये वैल्यू जो राइट साइड में ये स्टोर होगी। तो ये वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब खुद भी किसी को पॉइंट कर रहा हो वैल्यू, लेकिन जब वो राइट साइड में रहेगी तो ये कंपाइलर जानता है कि वो इक्वल टू के यानी कि असाइनमेंट के राइट में है, तो उसे स्टोर करना है उस वैल्यू को। जो राइट लेफ्ट में है उसमें स्टोर करना है, राइट वैल्यू को लेफ्ट में स्टोर करना है, ये उसको ध्यान रहता है। ये रूल है, ओके। इसको हम पलट नहीं सकते। अगर हम पलट के लिख देंगे तो ये एक सिमेंटिक एरर हो जाएगा, मीनिंग बदल दिया हमने प्रोग्रामिंग का। अक्सर लोग ये इस इक्वेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई दोनों ही एक्स हैं। भाई ये दोनों एक्स तो हैं, लेकिन जब ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में होता है और राइट में होता है, इसका मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पे एक्स की जो भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू 100 के साथ प्लस होके इस एक्स में स्टोर होगी, यानी कि एक्स अपडेट होगा। तो ये एक्स डिफरेंट है, यहाँ पे इसका जो रोल है वो डिफरेंट है इस वाले एक्स से, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो जनरली जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि असाइनमेंट के जो राइट में लिखा है दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड, एंड लेफ्ट में जो लिखा है वो एक कहीं ना कहीं एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हम यहाँ सारे ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, बट हम वेरिएबल फॉर ईज बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा होगा किसी वैल्यू को, ओके। ये हमें ध्यान रखना है, और जो राइट में होगा वो हमेशा स्टोर होगा लेफ्ट वैल्यू में। तो इतना हमें ध्यान रखना है। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से मेमोरी लोकेशंस और वेरिएबल जो है काम करते हैं इसमें, पाइथन में।